जन्म से ही हम कुछ न कुछ एक नए के प्रकृति को लेकर आते हैं। जैसे वात पित्त कफ जो दोष होते हैं वो हमें जन्म से ही प्रकृति के हिसाब से मिल जाते हैं। आज हम वर्णन करते हैं प्रकृति का। प्रकृति 7 प्रकार की होती है। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति, और इनके दो दो मिल करके 6 हो गए, यानी कि वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ, वात कफ। इस तरीके से 3 ये हो गए और 3 हो 6 और एक तीनों का मिक्स। इस प्रकार से आप कैसे जानेंगे कि आपकी प्रकृति क्या है? तो मैं 2 प्रकृति के बारे में पहले बता चुका हूँ, आप वीडियो सर्च कर सकते हैं। आज मैं कफ प्रकृति वालों के बारे में बताऊंगा कि कफ प्रकृति वालों की बॉडी किस तरीके की होती है। ये प्रकृति आपके स्वास्थ्य से काफ़ी संबंधित होती हैं और आपके स्वभाव को बनाती है। कफ के लोग जो हैं वो कैसे होते हैं, आज हम इसके बारे में वर्णन करेंगे। और ये बताने से पहले आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। शरीर में कफ प्रकृति वालों के लिए शरीर में सब अंग बड़े बड़े होते हैं। जैसे हाथ चौड़े लंबे भारी, पैर, दांत, छाती सब जो है बड़े बड़े होते हैं और ये काम करने में बड़े सुस्त होते हैं। हर काम को धीमी गति से करते हैं। शरीर इनका अच्छा सुदृढ़ होता है। आवाज़ इनकी भारी और मीठी होती है और ये खंकार के बोलते हैं। इनको जल्दी ही पसीना आ जाता है और इनको नींद भी बहुत ज़्यादा आती है। ये कहीं बैठ जाएंगे तो ऊँघने शुरू हो जाएगा। ये वात प्रकृति वालों के बिल्कुल विपरीत होते हैं। इनके बाल घने होते हैं और इनके शरीर पर भी बाल होते हैं। माथा चौड़ा, आंखें बड़ी और सुंदर, होंठ बड़े और शरीर का रंग सफ़ेदी लिए हुए, त्वचा ऑयली होती है और मुख का स्वाद इनका मीठा मीठा रहता है। तो ये है लक्षण के कैसे लक्षणों से आप अपनी प्रकृति को पहचान सकते हैं। कफ जो है, कफ दोष जो है वो पानी और मिट्टी से बनता है, यानी कि पृथ्वी तत्व और जल महाभूत से मिलकर के बनता है। तो मिट्टी और पानी मिलकर क्या होता है? कीचड़। तो ये कीचड़ की तरह धीरे धीरे काम करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं और इनके हर काम में धीमापन होता है। इस प्रकार की प्रकृति वाला के अगर कफ हो जाए, क्यों, एक तो प्रकृति कफ की और ऊपर से फिर कफ के रोग हो जाए, तो इनकी चिकित्सा भी चिकित्सक को शत्रु की तरह हार्ड होकर के करना पड़ता है। जैसे इनको तीक्ष्ण चीज़ देनी पड़ती है, कटु, कसेली और गर्म चीज़ें इनके ऊपर प्रयोग किया जाता है। तिक्त, स्वाद में कड़वी चीज़ें जैसे करेला, नीम, गरम मसाले और शहद। आप नीम के साथ में आप गरम मसाले और शहद मिला करके, सौंठ जैसे, उनको मिला करके इनका प्रयोग करने से इनका कफ में आराम मिलता है। पानी में शहद मिला करके, और शहद नया नहीं, बहुत पुराना हो तो बहुत अच्छा, पुराना गुड़। अगर आप पानी में पुराना गुड़ या पुराना शहद मिला करके इनको देते हैं तो इनको आराम मिलता है। ये आलसी हैं और सोते अधिक हैं। कफ वाले अगर सुख चाहते हैं तो इनको सुख का त्याग करना पड़ेगा, यानी कि आराम का त्याग करना पड़ेगा, तब इनको ज़िंदगी में सुख मिलेगा। परिश्रम और व्यायाम करना पड़ेगा। और कफ प्रकृति वाले अगर भारी काम और व्यायाम करें तो इनका शरीर सबसे सुंदर होता है। इनको हमेशा उपटन का प्रयोग करना चाहिए। जौ, चना
हल्दी मिला करके बना करके उपटन और सारे शरीर पर उनको लगाना चाहिए। इससे मोटापा कम होगा। मोटापे के लिए वांगभट्ट ने उपटन को श्रेष्ठ माना है। रूखे भोजन दें। रुक्ष जैसे जौ, भुना हुआ चना, ये रूखे होते हैं। और पुराना आसव और अरिष्ट जैसे कनकासव और विडंगासव, इनको ठीक ठाक भी अगर लेते रहे तो इनकी प्रकृति वालों के लिए बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। रात्रि जागरण कफ वाले कर सकते हैं और इनको कोई ना कोई काम में जिम्मेवारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि चिंता से कफ की प्रकृति वालों को कफ के रोग नहीं होते या कफ के रोग ठीक हो जाते हैं। इनको दाल का पानी और बार्ली यानी कि जौ का पानी उबाल करके उसका प्रयोग करना चाहिए और इन्हें हफ्ते में एक बार या महीने में 1-2 बार उपवास जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनकी पाचकाग्नि मंद होती है। तो मंद अगर है तो आप उपवास करने से पाचकाग्नि को ठीक रख सकते हैं। कभी भी इन्हें घी तेल नहीं खाना चाहिए या बहुत कम खाना चाहिए। और फ्राइड चीज़ें जैसे समोसा, पराठा, डीप फ्राइड चीज़ जितनी भी हैं वो इनको नुकसान देगी। इन्हें चिकनाहट से दूर रहना चाहिए। अब इनको रोग जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? इनको प्रमेह रोग होते हैं, शुगर होता, चर्म रोग इन्हीं को होते हैं, स्किन डिजीज, पथरी के रोग भी कफ प्रकृति वालों को अधिक होता है, फैटी लिवर, और मानसिक बुद्धि से ये थोड़ा कम होते हैं और मासिक धर्म भी लेडीज में लेट होता है या बहुत कम होता है। तो इस प्रकार से प्रकृति को आप पढ़ करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो ये थी कफ प्रकृति वालों का। फिर मैं दोबारा एक बार फिर वात और पित्त को अगली वीडियो में रिपीट करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें।